हाय फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10 मार्क्स की क्वेश्चन को किस प्रकार से फ्रेम करना है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन था अपना वो है, इन लास्ट फ्यू डिकेड्स वर द एशियन ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सेप्टेड टू बी अफ्रीका। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामाइन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स। ये बोला गया है कि पिछले कुछ दशकों से एशिया के अंदर ग्रोथ अच्छी हुई है, एशिया की ग्रोथ की कहानी लिखी जा रही है। तो अगले कुछ दशकों में अफ्रीका भी इसी तरीके से ग्रोथ कर सकता है क्या? ठीक है, और अगर ऐसा कर सकता है तो इंडिया ने अभी रिसेंट में ऐसे क्या स्टेप लिए हैं अफ्रीका के लिए, जिससे आगे अफ्रीका के अंदर भी क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो उसके ऊपर क्या करना है अपने को, कमेंट करना है। ये अपना क्या था, क्वेश्चन था 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रो पोर्शन। जो इंट्रो पोर्शन है वो अपना 30 to 40 वर्ड्स में होना चाहिए। आप 30 में भी कर सकते हो क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 30 में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 40 मार्क्स में जैसे कि मैंने इसका इंट्रो किया है, एंड देन 20 to 10 या 20 वर्ड्स के अंदर आपको एक नोट पॉइंट लिखना है। एंड देन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो लिखना है। मेन बॉडी पार्ट होता है जो 40 to 50 वर्ड्स के अंदर बॉडी पार्ट लिखना है। एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। आपका सेम यही पोर्शन, यही पैटर्न होगा आंसर करने का। अगर आपको कोई गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लगते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर तो वो आप एडप्ट कर सकते हो। यहाँ से 10 to 20 वर्ड्स कम करके, यहाँ से 10 वर्ड्स कम करके आप 30 to 40 वर्ड्स में गवर्नमेंट इनिशिएटिव या वे मेजर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपना क्या होगा, कंप्लीट कि किस प्रकार से अपने को लिखना है क्वेश्चंस। एंड देन मैंने इस क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स एशियन कंट्रीज बिकम मोर प्रॉस्पेरस इन ईच एंड एवरी फील्ड लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम एट्सेट्रा। मैंने लिखा है कि पिछले कुछ दशकों में एशियन कंट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस, बहुत ज़्यादा धनवान बनती जा रही है। उनकी ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे हो रही है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे कि चाइना देख सकते हो आप, इंडिया देख सकते हो आप, बांग्लादेश भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, इंडोनेशिया एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। स्पेशली चाइना एंड इंडिया, और चाइना और इंडिया का तो आपको पता ही है एशिया के अंदर काफ़ी बोलबाला रहा है। नाउ इन फ्यूचर, अब अपन अफ्रीका की बात करते हैं कि फ्यूचर के अंदर अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, हायर लेवल पे हो सकता है यदि चाइना, यूएसए, इंडिया जैसी कंट्रीज़, क्योंकि अब यहाँ पर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ का, तो ये क्या हो जाएगा, चाहे अफ्रीका भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। एंड देन अपन दिखाते हैं क्या, इंडियाज़ इन्फ्लुएंस ऑन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर, जो कि अपने से मेन क्वेश्चन में पूछा है, उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो इंडिया है ना वो किसके, एक मोनोपोली ऑफ चाइना। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंडिया उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके मोनोपोली को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि अफ्रीका के अंदर लेके जाई जा रही हैं। ठीक है, इंडिया इन्वेस्टेड मोर एंड मोर इन अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया ट्राई टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन अमॉन्ग द अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज से बायलैटरल रिलेशंस भी, डिफेंस रिलेशन जो होते हैं या फिर किसी भी तरीके से रिलेशंस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया फोकस ऑन ए होर ह्यूमैनिटेरियन। अब देखो यार, बहुत ज़्यादा गरीबी किसके अंदर है, अपने अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी होने के कारण इंडिया उसको ह्यूमैनिटेरियन जो भी कर सकता है ना इंडिया, उसके लिए ह्यूमैनिटी के नाम पर वो भी इंडिया कर रहा है। ठीक है, फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, अफ्रीकन रीजन हैज़ रिच्ड इन नेचुरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका का रीजन है वो कि नेचुरल रिसोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में फिर वो जीरो आ जाता है। और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण एशियन कंट्रीज़ को वहाँ पर जाने का क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, वो अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो कि अभी उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपना क्या था, कंप्लीट 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने लिखा है। अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ और ऐड करने का मन कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।